हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से जुड़ा एक मामला सुर्खियों में है, जहां दो प्रसिद्ध कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके ब्राह्मण यजमान द्वारा जातिगत आधार पर अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। इस घटना ने देश भर में एक पुरानी लेकिन संवेदनशील बहस को फिर से जगा दिया है कि क्या धार्मिक कथा वाचन किसी विशेष जाति का अधिकार है। जहां कुछ विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं का मत है कि श्रीमद् भागवत कथा या अन्य धार्मिक प्रवचन सभी हिंदुओं द्वारा किए जा सकते हैं, तो वहीं कुछ पारंपरिक विचारधाराओं से जुड़े संतों का यह मानना है कि ऐसी कथाएं केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सभी जातियों को सुनाई जाती है। कथावाचकों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी एक नजर अगर हम डालें तो इस बहस के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि देश में वर्तमान में जो प्रमुख कथावाचक है उनकी जातिगत पृष्ठभूमि क्या है। आइए ऐसे 10 प्रमुख कथावाचकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी। इनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से आते हैं। ये एक ब्राह्मण परिवार से हैं और गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं। उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर, मथुरा के निवासी देवकीनंदन ठाकुर भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और धार्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे शास्त्री जी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और विशेष रूप से चमत्कारों और जन संवाद के लिए जाने जाते हैं। फिर प्रदीप मिश्रा, शिव पुराण कथा के लिए विख्यात प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैं और एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। वो कुबेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी भी हैं। संत रामपाल, हरियाणा के सोनीपत जिले के एक किसान परिवार में जन्मे संत रामपाल जाट समुदाय से आते हैं और कबीर पंथ से जुड़े प्रवचन करते हैं। भोले बाबा यानी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक दलित परिवार में जन्मे सूरजपाल अपने अलग अंदाज और भक्तों की भारी संख्या के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव, योग गुरु के रूप में विख्यात रामदेव जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हैं और उनका जन्म यादव जाति में हुआ। मोरारी बापू, गुजरात से आने वाले मोरारी बापू अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं और दर्शकों से रामकथा का प्रचार कर रहे हैं। जया किशोरी, राजस्थान की रहने वाली जया किशोरी एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं और युवाओं में खासा लोकप्रिय चेहरा है। देवी चित्रलेखा, हरियाणा के पलवल जिले की चित्रलेखा जी भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी और भागवत कथा के माध्यम से देश विदेश में प्रचार कर चुकी है। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि धार्मिक प्रवचन और कथा वाचन अब केवल किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। हालांकि ब्राह्मण कथावाचकों का दबदबा आज भी बना हुआ है, लेकिन अन्य जातियों से आए कथावाचक भी अपनी शैली के बल पर देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।